कितने बजे हुआ ये? 7:30 बजे। 7:30 बजे। आपने गोली चलने की आवाज सुनी? हाँ। कितनी आवाज सुनी? एक। कैसी? ठा जैसी? आप कहाँ थे जब गोली चली? वहां बेडरूम में। वहां से भाग के आई आप? मैं फिर से आती हूँ। जब आप यहाँ भाग के आए तो ये कमरे का दरवाजा बंद था? दरवाजा बंद था। आप कहाँ थी? आप भी साथ में थी? नहीं। तो कहाँ थी आप? मैं वहां थी। वहां पे? हाँ। तो आप यहाँ पहले भाग के आए? नहीं, हम दोनों एक साथ में पहुंचे। आपने भी गोली चलने की आवाज सुनी? हाँ। आप लोग जब यहाँ पर आए तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था? नहीं। अंदर से बंद नहीं था, खुला था? हाँ। आपने धक्का दिया? हाँ। तो कमरे में से निकल के कोई भागा? नहीं। नहीं? मगर कमरे के अंदर दूसरा कोई दरवाजा तो है नहीं? हाँ। तो फिर गोली चलाई किसने? पीयूष ने। ये पीयूष कौन है? पीयूष तेरे पति का पुराना दोस्त है। गोली चला के भागा कहाँ? भागने की कोशिश कर रहा था, हम लोगों ने सब पकड़ लिया। पकड़ लिया? तो फिर वो है कहाँ? चाबी दे। ये है वो, इसी ने खून किया है सर, इसी ने खून किया है। नहीं नहीं सर, नहीं। अरे ये तो वो राइटर जो टीवी पे सस्पेंस सीरियल लिखता है, पीयूष। किसी ने मुझे। आप कैसे कह सकती है कि खून इसी ने किया है? कमरे में यही तो था मेरे हस्बैंड के साथ, और कोई तो था ही नहीं। हाँ मैं मानता हूँ, मैं कमरे में था, मगर मैंने खून नहीं किया है। तो फिर और किसने किया? बता, और किसने किया खून? मैं क्यों करने लगा खून? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मुझे कुछ लेना देना नहीं था तुम्हारे हस्बैंड से। तो फिर यहाँ उससे मिलने क्यों आया था? वो देखा सर, देखा सर करीब 7:15 बजे ये मेरे हस्बैंड ऋषभ से मिलने यहाँ आया था। ऋषभ बाथरूम में थे तो उन्होंने कहा कि इसे अंदर बिठा दो स्टडी में, तो इसने इसे यहाँ बिठा दिया इस कमरे में। सुना, इन्होंने मुझे वहां बिठाया था। चुप रहो। इन्होंने बिठाया मुझे वहां। कहा ना चुप रहो। आप बोलिए। सर फिर वहां दूसरे बेडरूम से ऋषभ यहाँ आया, इससे मिलने के लिए कमरे के अंदर गए, और फिर जोर से गोली चलने की आवाज आई। हम लोग भागकर यहाँ आए। ऋषभ! ऋषभ! मैंने नहीं मारा। सर आप ही बताइए, कमरे में 2 आदमी थे, एक की तो मौत हो गई, दूसरा उसके सामने था, पिस्टल भी वहीं पड़ी थी सामने उसके पास। तो खूनी और कौन हो सकता है? पीयूष, उस बंद कमरे में क्या हुआ है? मैं वहां पे अकेला बैठा हुआ था और यही सोच रहा था कि इन लोगों ने मुझे यहाँ पे ही क्यों बिठाया है। क्यों? और कहाँ बिठाना चाहिए था तुम्हें? सर मुझे बाहर हॉल में बिठाना चाहिए था। अच्छा, जब ऋषभ कमरे में आया तो क्या हुआ? मैंने उसे हेलो कहा और उसने भी हेलो कहा। फिर मैं सोफा से उठा और उससे बात करने गया तो किसी ने उसे गोली मार दी। किसी ने मार दी मतलब? तुमने देखा नहीं कौन था? नहीं सर। क्यों नहीं देखा तुमने? सर अंधेरे में कैसे देख सकता था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये अंधेरा कैसे हो गया? कमरे में लाइट नहीं थी? लाइट थी पहले, बाद में अचानक बंद हो गई। तो तुमने नहीं देखा गोली किसने मारी है? हाँ? नहीं सर, मगर मुझे लगता है किसी ने विंडो के बाहर से गोली मारी है। बाहर से गोली मारी थी? तो किसी के भागने की आवाज आई थी? नहीं। तुम यहाँ आए क्यों थे? हाँ?
क्यों आए थे? तुम बहुत सालों बाद मिले थे ना ऋषभ से? जी हाँ, मगर मैं अपने आप यहाँ नहीं आया था, मुझे बुलाया था ऋषभ ने। एकदम झूठ बोल रहा है वो, एकदम झूठ। ऋषभ ने उसे कभी नहीं बुलाया, कभी नहीं। ऋषभ उसे क्यों बुलाएगा? ये तो डरता था पीयूष से। पीयूष से डरता था? हाँ, पीयूष से। पीयूष ने ऋषभ को लेटर्स लिखे थे, उसमें लिखा था, अब तेरी बारी है, मैं तेरा खून करने वाला हूं। तेरी बारी है? मतलब और भी कोई मर चुका है? किसी और का भी खून हुआ है? मालूम नहीं, हुआ है ये तो मालूम नहीं, लेकिन शायद होगा। वो लेटर्स दिखाओ जरा। हाँ, यहीं रखे। तुझे मुझे मार देना चाहिए था, क्योंकि अब मैं तुझे मुझे मार देना चाहिए था, क्योंकि अब मैं तुझे मारूंगा। लेकिन यहाँ किसी भी लेटर में पीयूष का नाम लिखा हुआ नहीं है। हाँ, किसी भी लेटर में नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं कि लेटर्स पीयूष ने लिखे हैं? मुझे तो ऋषभ ने कहा था कि पीयूष को न जाने अचानक क्या हो गया है, उसने आजकल मुझे लेटर्स लिखने शुरू कर दिए हैं। मगर पीयूष ऋषभ को मारना क्यों चाहता था? ये तो मुझे पता नहीं, मगर 4 लोग और भी हैं जिन्हें ऐसे लेटर्स आए हैं। ये चारों ऋषभ को जानते हैं? हाँ। इनका भी खून होगा? जब ऋषभ का हो गया है तो इनका भी होगा। कौन करेगा ये खून? पीयूष। आपका मतलब है कि पीयूष की इन 5 के साथ दुश्मनी है? हाँ। किस बात को लेकर दुश्मनी? ये तो नहीं मालूम। ऋषभ ने कभी कुछ बताया नहीं आपको? नहीं, इन लोगों का आपस में कुछ सीक्रेट है जो ये किसी को नहीं बताते। क्या है, क्या सीक्रेट है, ये किसी को नहीं मालूम। हैं कौन ये लोग? ऋषभ और ये सब पीयूष के साथ कॉलेज में पढ़ते थे। चलो इन 4 को बुलाओ। क्या नाम है इनके? अनुराग, बाबू, रतन और चंदन। आप लोगों को भी लेटर्स आए हैं? हाँ सर। किसने भेजे हैं लेटर्स? किसने भेजे वो लेटर्स? हमें बिल्कुल पता नहीं सर। मगर ऋषभ की वाइफ तो कह रही है कि वो पीयूष ने भेजे हैं। पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रही है सर। उसका दिमाग खराब है जो वो ऐसा कह रही है, हैं? ऋषभ तुम लोगों का दोस्त था ना? हाँ। तुम लोगों को कोई ऐसी बात मालूम है जो किसी और को नहीं मालूम है? कोई सीक्रेट? देखो, एक मौत हो चुकी है, ऋषभ गोली लगने से मारा जा चुका है। इसके पहले कि कुछ और हो जाए, आप लोग बता दो कि पीयूष के साथ आपकी क्या दुश्मनी है? ऐसा कि वो क्या कह रहे हैं? सर हमें कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम है, ये तो बहुत पहले की बात है। कहने दे यार मुझे। अब क्या फायदा है इतनी पुरानी बात को दोहराने का? निकाल लेने दे मुझे दिल से। पागल हो गया क्या? अरे आज नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? जब सब मर जाएंगे तब। हाँ, अभी बताना अच्छा है। बोलो। गूगल दो साहब। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो एक दिन हॉस्टल में रैगिंग कर रहे थे। उस दिन पीयूष हमारे हाथों फंस गया। ऐसे कांप रहा था सर। फिर भी हमने उससे कॉलेज हॉस्टल के 2nd फ्लोर की एक खिड़की से
दूसरी खिड़की तक जाने के लिए कहा, बहुत रोया, लेकिन अब नहीं माने। मैंने उससे कहा कि उसे जाना ही होगा। फिर वो हॉस्टल की बिल्डिंग के बाहर लेज पर उतरा और उसने चलना शुरू किया। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। आज भी वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही है सर। मुझे जब जब वो बात याद आती है मेरी टांगे कांपने लगती हैं। वो देख ना सके। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऊपर से गिर जाएगा। हम पांचों के पांचों उस दिन निकले, उसे वहीं छोड़ के चले आए। हम लोग उसे हॉस्पिटल तक भी नहीं ले जा सके। आप लोगों को लगता है कि पीयूष आपसे बदला ले रहा है? अब हम लोगों का भी नंबर आने वाला है सर। पीयूष कुछ भी कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, अगर उसे आप लोगों से बदला लेना ही है तो लेटर्स क्यों लिख रहा है आप लोगों को? सर ये पीयूष बहुत पहुंचा हुआ राइटर है सर। खून के और सस्पेंस के सीरियल लिखता है टीवी पे। लोगों के समझ में नहीं आता सर कि खून कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए सर, समझ में नहीं आ रहा कि गोली किसने चलाई। लाश के साथ पकड़ा गया है कमरे में, फिर भी कह रहा है कि गोली किसी और ने चलाई। हाँ पीयूष बताओ, बताओ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ और साफ साफ बताओ। हाँ सर, ये मेड मुझे यहां इस कमरे में लेके आई, कहा यहां बैठ जाओ, ऋषभ साहब थोड़ी देर में आएंगे। फिर ऋषभ आया, मैं यहां से उठकर उससे हाथ मिलाने ही वाला था कि इतने में लाइट ऑफ हो गई, एकदम अंधेरा हो गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है ऋषभ? के गोली चलने की आवाज आई और ऋषभ की चीख निकली। मैं अंधेरे में आगे बढ़ा देखने के लिए, तो नीचे गिरे, ऋषभ से टकरा कर गिर पड़ा। तो कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई है? हाँ, लाइट का स्विच कहाँ है? मुझे नहीं पता। लाइट का स्विच कहाँ है यहाँ पे? यहाँ 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 पे? अच्छा, जब आप इस कमरे में आई तो कमरे की लाइट बंद थी? हाँ, लाइट बंद थी, मगर जब हम लोग यहां पर आए तो कमरे की लाइट ऑन थी। हाँ? लाइट ऑन किसने करी है? पता नहीं। मैंने। आपने? कहां से? यहीं से। यहीं से? मतलब ये स्विच ऑफ था? हाँ, ऑफ था। मतलब सर, लाइट कमरे के बाहर से बंद नहीं की गई है, लाइट कमरे के अंदर से बंद की गई है, और कमरे के अंदर दूसरा कोई नहीं था। श्रीमान पीयूष जी, लाइट बंद कैसे हुई? पता नहीं। पता नहीं? तुम्हारे कहने का मतलब है कि कमरे के अंदर कोई और भी छुपा हुआ था? हैं? शायद। मगर यहां कोई कैसे छुप सकता है? कोई जगह भी तो नहीं है छुपने की। कमरे में और कोई था ही नहीं सर। कमरे में और कोई नहीं था? हैं? तुम यहीं पे खड़े थे ना ऋषभ के साथ? हाँ। ठीक है, चलो यहां से वहां जाओ और वो स्विच ऑफ करके दिखाओ। मैं? हाँ तुम, चलो। मैंने स्विच ऑफ ही नहीं किया सर। ड्रामा नहीं समझे? चलो 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 चलो।
चलो चलो। जी सर, आराम से। करने दो इसको। हम लोगों का बेवकूफ बना रहा है ये। इधर से आओ, इधर से आओ, इधर। मेरे से नहीं होगा सर। हाँ मालूम है, चलो दिखाओ। यहाँ से हाँ यहाँ से चलो। नहीं होगा सर। चलो करो। नहीं होगा सर। चुपचाप करो, समझे तुम? चलो। जाने दो। नहीं करने दो इसको, करने दो। चलो हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ। नहीं होगा सर। चुपचाप करो। अभिजीत, खून बह रहा है। हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसे किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। दया, ये अचानक तुम्हारे दिल में इसके लिए सहानुभूति कहां से जाग गई है? तुम तो खुद दनादन लोगों को थप्पड़ मारते हो। हाँ लगाता हूं, मगर वो लोग हट्टे कट्टे होते हैं और कनिंग होते हैं। ये भी वही है। पहले आप देखिए तो सही, ये गन इस कमरे में आई कैसे? क्या आप इस गन को पहचानती हैं? इस पे आर लेटर एम्बॉस किया हुआ है। हाँ, ये गन ऋषभ की है। ऋषभ की गन है? जब ऋषभ इस कमरे में आया था तो क्या ये गन उसके हाथ में थी? मालूम नहीं, मैंने उसे यहाँ आते हुए नहीं देखा। तुमने देखा था? हाँ। उसके हाथ में ये गन थी? नहीं, उनके हाथ में देखा तो नहीं था। यही मैं कह रहा हूं सर। आप जरा इनसे पूछिए कि ऋषभ की गन यहाँ कैसे आई। शायद पहले से ही यही होगी। वो ये गन यहाँ रखते थे? नहीं सर, इन दोनों ने ही मिलके ऋषभ को मारा है। क्या? सर, इन दोनों ने ही प्लान बनाया था। इनको मालूम था कि मैं यहाँ आने वाला हूं। इन्होंने जानबूझ के मुझे यहाँ लाके बिठाया। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि गन इस कमरे में रखी हुई है। सर, इन्होंने ही लाइट ऑफ करवाई और खिड़की में से गोली मार के गन अंदर फेंक दी। फिर कहानी लिख रहा है, फिर कहानी लिख रहा है। सर मैंने आपको बताया था ना, ये ऐसी ऐसी कहानियां लिखता है कि लोगों का दिमाग घूम जाता है कि खून हुआ कैसे। टीवी पे इसका सीरियल सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लोग हमें कहते हैं कि हमें इसका सीरियल देखना चाहिए कि केस कैसे सॉल्व होता है। मैं करता हूं तेरा केस अभी सॉल्व है। सर आप देखिए तो सही कि गन पे मेरी उंगलियों के निशान है कि नहीं। दया, आशा, तुम लोग जाके खिड़की के बाहर की एक एक जगह अच्छी तरह से छान मारो। स्मिता, ऋषभ ने गन क्यों खरीदी थी? पीयूष के डर की वजह से। तो कहीं छुपा के रखता था ना? हाँ, एक ड्रॉअर में। ड्रॉअर में ऐसे ही रखता था या किसी चीज में लपेट के? गन का एक केस था लेदर का। तो यहीं पे होगा ना? हाँ, यहाँ रखते थे। अरे, केस कहाँ गया? वो केस यहीं पे तो था। सर, दया को गन का केस मिल गया है। केस मिल गया? सर, हाँ दया, क्या हुआ? कवर यहाँ पड़ा है सर। गन का कवर यहाँ पड़ा हुआ है। ये देखिए सर, ऋषभ का नाम लिखा हुआ है और गन का नंबर भी लिखा हुआ है सर। जरा गन दिखा। वही नंबर है, 4506P 139590। यहाँ एक शेल भी मिला है सर। देखा सर, सारा मामला साफ हो गया है। गोली वहां से चली है। मिस्टर पीयूष, मान लो कि गोली बाहर से चली है, पर लाइट तो अंदर से बंद हुई है ना? हाँ। किसने की? क्या मालूम सर। तुमने की? तुमने तुमने या फिर किसी बाहर वाले ने? सर, फॉरेंसिक से रिपोर्ट मिल गई है सर। जो गोली ऋषभ के बॉडी से मिली है सर, वो ऋषभ के गन में से ही चलाई गई है। मतलब ऋषभ की मौत उसी गन से हुई
जो वहां कमरे में मिली। चलो कम से कम एक बात तो पक्की हुई। हाँ सर, और गोली करीब 10 फीट दूर से चलाई गई है। और सर खिड़की भी 10 फीट की दूरी पर ही है। मतलब पीयूष सच कह रहा है कि विंडो से गोली मार के गन कमरे के अंदर फेंक दी। सर ऋषभ की लाश जहां पे मिली है वहां से सोफा भी 10 फीट की दूरी पे है जहां पे पीयूष बैठा हुआ था। जैसे ही ऋषभ कमरे के अंदर आया पीयूष ने उसे गोली मार दी और फिर भाग के गन का केस और गोली का शेल खिड़की के बाहर फेंक दिया, लाइट ऑफ कर दी और फिर आके लेट गया लाश के बाजू में। पर पीयूष के पास ऋषभ की गन आई कैसे? ऋषभ की गन तो ऋषभ के पास होगी और पीयूष तो बाहर से आया था, उसके पास गन आई कैसे? सर ऋषभ की वाइफ को मालूम था कि गन कहां रखी है। अब ये बताइए, आपने आखिरी बार गन कब देखी थी? मुझे याद नहीं है। क्यों? मैं हर रोज वो ड्रॉअर खोल के नहीं देखती थी। फिर भी कुछ तो याद होगा। 3-4 दिन पहले हमारे घर में एक पार्टी हुई थी। पार्टी में सब लोग आए थे, अनुराग, बाबू, रतन और चंदर। तो पार्टी में गन निकाली थी ऋषभ ने? क्या हुआ था? लगता है वो लोग पीयूष की बात कर रहे थे। तुम लोग इतना डरते क्यों हो पीयूष से? नहीं यार, बस ऐसे ही समाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ जरूर होगा। क्या होगा? क्या हो सकता है? अरे उसने लेटर्स भेजे हम सबको कि हम सब मारे जाएंगे। अरे वो लंगड़ू कर ही क्या सकता है? अगर वो यहाँ पे आया उसका इंतजाम मैंने करके रखा हुआ है। क्या क्या इंतजाम करके रखा है? ये देखो, ये है इंतजाम। तेरे पास गन है यार? मुझे तो पता ही नहीं था। जरा दिखाना यार, दिखाना। अरे तू ध्यान से, जरा लोडेड है। छोड़ना एक मिनट। अरे जरा देख के यार। क्या कर रहा है यार? नो फायर। पहले कॉक करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, जैसे फिल्मों में करते हैं, खटखट। अरे जेम्स बॉन्ड यार। करता हूँ एक मिनट। दिखा मेरे को, दिखा। देख मैं करके दिखा। जरा देख के। हम लोग बहुत डर गए थे। गोली की आवाज बाहर पड़ोसियों को भी सुनाई दी थी। हम लोगों ने बहाना बनाकर बात को दबा दिया। आपने हमें एक कहानी तो सुनाई मगर जवाब नहीं दिया कि ये गन पीयूष के पास उस कमरे में पहुंची कैसे? मैं कैसे बताऊं कि पहुंची कैसे? सर उस दिन पीयूष के घर में जहां जहां से फोन कॉल्स आए थे वो सब नंबर्स मिल गए सर। जरा देखिए ये लिस्ट। देखिए इनमें से कोई नंबर आपको जाना पहचाना लगता है क्या? पीयूष के घर में जो फोन आए उनसे मेरा क्या लेना देना है? पीयूष को ऋषभ ने फोन करके बुलाया था। आप जरा देखिए इसमें आपका नंबर है क्या? देखिए। अरे ये तो चंदर का नंबर है। चंदर का? चंदर ने क्यों फोन किया होगा पीयूष को? अब सब समझ में आ रहा है। सब चंदर ने ही किया है सर। चंदर ने ऋषभ को 10 लाख देने थे। ऋषभ से उधार लिए थे उसने। 10 लाख? हाँ, वो तो 4-5 महीने से दिखाई नहीं पड़ रहा था, मिलता ही नहीं था। पता नहीं उस दिन पार्टी में कैसे आ गया। मुझे तो लगता है गन उसी ने चुराई है। दिस इज टू मच। पहले पीयूष, अब चंदर। चंदर को ढूंढना होगा। आए। अरे चंदर आ गया तू। तू बुलाया और मैं नहीं आऊंगा। वैसे भी इतने दिनों बाद तेरी एग्जीबिशन लगी, कोई बिकी नहीं तेरी पेंटिंग? ऑलमोस्ट सारी की सारी बिक गई है। अच्छा तू पहले से भी कराया? यार कल काफी देर तक बीता रहा। यार वैसे भी मैंने यार दोस्तों के लिए इंतजाम कर रखा है। अच्छा, हाँ, तेरा दोस्त तो पहले से बैठा हुआ है। कौन? पीयूष। हाँ, वो देख। चल, अरे चलना यार, चल। देख कौन आया। चल, एक्सक्यूज मी, मैं गेस्ट लोग को मिलके आता हूँ। हाय। हाय कुमार गोली। पहले ये बता, तू लेटर क्यों लिख रहा है सबको? तेरा लेटर मिला मुझे। अरे फिर वही लेटर। यार तुम सबको हो क्या गया है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो यार? मैं
मैं तेरे लिए ड्रिंक बनाता हूँ। नहीं पीना मुझे। देख यार, तुम लोगों को पता नहीं क्यों शक हो गया है मुझ पे। ये जो चक्कर है ना लेटर का, ये बड़ा चक्कर है। तुम लोगों की किसी से दुश्मनी तो नहीं? छोटा ही बनाया है, ले ले यार, कोई जहर थोड़ी है। चल ले ना यार। सुधाकर, यहाँ की हर चीज को अपने पोजीशन में ले लो। नो डाउट सर, जहर पीने से ही मरा है। यहीं पे किया होगा। सर हो सकता है और नहीं भी। यहाँ पे जितनी भी बॉटल्स रखी हैं, कौन खरीद के लाया था? साहब मेरा असिस्टेंट है, वो लाया था। असिस्टेंट कहाँ पे है वो? साहब वो तो 1-2 घंटे के लिए बाहर गया हुआ है। बाहर गया हुआ है? जी हाँ। आपको लगता है ड्रिंक्स में जहर मिला हुआ है? नहीं तो ये मरा कैसे? हाँ? साहब मैंने देखा था, जो ड्रिंक चंदर ने पी थी वो पीयूष ने बना के दी थी। पीयूष? पीयूष यहाँ पे? हाँ साहब, मैंने बुलाया था उसे। तुम्हें पता नहीं था? एक मर्डर हो चुका है और पीयूष वहां पे था। नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम था। किसका हुआ मर्डर? ऋषभ का। माय गॉड। तभी साहब जब मैंने चंदर को बताया कि पीयूष यहाँ पे है तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कहाँ है पीयूष? कहाँ है पीयूष? वहां है सर, पूरा। तूने दिया ना ड्रिंक चंदर को? हैं? तूने दिया ना जहर चंदर को? सर मुझे तो पता भी नहीं था कि चंदर यहाँ आने वाला है। मुझे तो इसने बुलाया था। हाँ साहब, मैंने बुलाया था इसे। ग्लास के टुकड़े फोरेंसिक लैब में भेज दो। चेक करके देखो ड्रिंक्स में जहर मिला था या नहीं। नहीं बॉस, ग्लास के टुकड़े में किसी किस्म का कोई जहर नहीं मिला है। मतलब चंदर को जहर वहां आर्ट गैलरी में नहीं दिया गया? नहीं। मतलब चंदर जहर खा के वहां आया था, मगर वो मरा तो जहर खाने से ही ना? हाँ। तो फिर कहां दिया गया होगा उसे जहर? ये तो पता नहीं, मगर एक बात है, जो जहर इसके पेट में मिला है वो इस तरह का है कि पेट में जाने के 10 घंटे के बाद उसका असर होता है। 10 घंटे बाद? मतलब अभी जहर खाया तो आदमी 10 घंटे के बाद मरेगा? हाँ, 10 घंटे के बाद। चंदर की मौत दोपहर को 1 बजे हुई। इसका मतलब है उसने जहर रात के करीब 3 बजे खाया होगा। हाँ, रात को 1 से 4 बजे के बाद। बड़ा अजीब टाइम है जहर खाने का। सर वो पेंटर बता रहा था जब चंदर आया तो उसके मुंह से दारू की स्मेल आ रही थी। अच्छा, उसके कोई रिश्तेदार वगैरह हैं? नहीं सर, वो यहाँ अकेला ही रहता था। ठीक है, उसके दोस्तों को ही बुलाओ। सर जब मैंने उसे छोड़ा था तो करीब 12:45 बजे थे। तुम लोगों ने कल रात बैठ के कहीं शराब पी थी? नहीं सर, ऋषभ के खून से जो हमें धक्का लगा है, हम लोग अभी तक उससे समझ नहीं पाए। आप शराब पीने की बात कर रहे हैं? कितने बजे छोड़ा था तुमने उसे घर पे? करीब 12:45 बजे। 12:45 बजे ना? जी। मतलब 1 बजने से 15 मिनट पहले, हैं? और 1 और 4 बजे के बीच उसे जहर दिया गया और तुमने बस 1 बजने के 15 मिनट पहले उसे घर छोड़ा? जी सर। तुम उसे छोड़ने घर के अंदर गए थे? नहीं, मैंने उसे घर के बाहर ही छोड़ा था। चंदर कितने बजे वापस आया था? सर जब चंदर साहब वापस आए थे तो करीब 4 बजे थे साहब। 4 बजे थे? हाँ साहब, और बहुत दारू भी पिए थे साहब। दारू पिए हुए थे? इसका मतलब है यहां आने के कुछ देर बाद वो कहीं और गया। तुमने उन्हें बाहर जाते हुए देखा था? हाँ साहब, देखा था साहब। कहाँ गए होंगे वो? क्या मालूम साहब,
मगर वो इस तरफ गए थे साहब। इस तरफ? हाँ साहब, और इस तरफ एक टैक्सी स्टैंड है साहब, शायद वहीं गए होंगे साहब। अरे सुनो, आप लोगों में से कल रात को कौन कौन था यहाँ पे? क्यों? हम लोग करीब करीब सभी रहते हैं यहाँ पे। क्यों? हम लोग सीआईडी से, आप लोगों से कुछ पूछना है। हर रोज रहते हैं आप लोग यहाँ पे रात को? हर रोज रहते हैं? अरे साहब, ये तो हमारे रोज का धंधा है साहब। ये फोटो देखो, कल रात 1:30 बजे आदमी यहाँ आया था। ये तो मर गया साहब। हाँ, ये मर चुका है और उसी की इंक्वायरी चल रही है। हाँ साहब, लेकिन हाँ, अरे साहब ये आदमी हमारे अब्दुल के गाड़ी में गया था कल। हाँ साहब, गया था। अब्दुल है यहाँ पे? कहाँ है? अब्दुल साहब सो रहा गाड़ी में। मैं बुलाओ। ऐसा कोई अब्दुल नाम है? ए अब्दुल उठ। क्या हुआ? अरे उठ ना, अरे उठ। अरे सीआईडी वाले आए हैं। ये आदमी तेरे साथ कल गया था ना गाड़ी में? हाँ, ये साहब लोग तो वही आदमी है। लेकिन साहब ये मर कैसे गया? इसे किसी ने जहर दे दिया। तुम इसे रात को कल कहाँ लेके गए थे? मैं इसे बांद्रा लेके गया था साहब से। हाँ साहब, यही वो बिल्डिंग है जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। 80 रुपए भाड़ा हुआ था साहब। यहाँ के क्या बोला था वो? कुछ नहीं साहब, पैसे दिए फिर अंदर चले गए। यहाँ किसी से मिला था वो? यहाँ बाहर? हाँ। नहीं साहब, यहाँ तो किसी से नहीं मिला था। जब तक मैं था तब तक तो नहीं मिला। अनुराग, ये ऋषभ के दोस्तों में से एक है जो हमें वहां मिले थे, ऋषभ के घर में। हाँ, इसे भी लेटर भेजा था पीयूष ने। तो फिर वो आज सीआईडी ब्यूरो में क्यों नहीं आया? सर, हमने बहुत कोशिश की मगर ये मिला ही नहीं। दया सर, ऋषभ के वाइफ को फोन करके पूछो कि अनुराग यहीं पे रहता है क्या। यस सर। सर, अगर ये वही अनुराग है तो चंदर उसे यहाँ मिलने क्यों आया, वो भी रात के 1:30 बजे? यहीं से दारू पी के गया होगा वो। समीला जी। हाँ, इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। हाँ, वही इन्वेस्टिगेशन चल रही है मर्डर का। हाँ, हम लोग एक जगह पर आए हैं, सूर्य आकांक्षा सोसाइटी में। यहाँ एक नाम लिखा हुआ है अनुराग। क्या ये वही अनुराग है जो आपके हस्बैंड के दोस्त हैं? वही है। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वही है सर। क्या नंबर है? 302, 3rd फ्लोर। चलो। अनुराग। चंदन यहीं से दारू पी के गया और बाद में मर गया, करेक्ट? यस सर। और रिस्पॉन्सिबल। दरवाजा तोड़ दो। हाँ, मौत लगता है काफी देर पहले हुई है। बॉडी नीली हो गई है, नाखून भी नीले। इसे भी जहर दिया गया सर। सर यहाँ पर इन्होंने दारू पी है सर। ये देखिए, शायद जहर इसमें है। चंदर भी यहां ही दारू पी के मरा है और अनुराग भी ऐसे ही मरा है। चलो, ये बोतल और ग्लासेस फोरेंसिक लैब भिजवा दो। अब 3 खून हो गए हैं सर। पहले ऋषभ, फिर चंदर, अभी अनुराग। एक के बाद एक तीनों गए। और सर, तीनों की दुश्मनी एक ही आदमी से है, वो है पीयूष। उसका जरूर कुछ ना कुछ हाथ है सर इसमें। हाँ, मगर प्रूव करेंगे कैसे? सर, आई एम श्योर ये बॉटल उसी ने दी थी। लेकिन ये लोग तो पीयूष से डरे हुए थे। ये लोग क्यों लेंगे दारू की बोतल उससे?
तुम लोग एक काम करो, एक चांस लेके देखते हैं। तुम लोग वापस MTNL जाओ, फिर से कोई चक्कर चलाओ। तुम्हारी वहां अच्छी जान पहचान है। देखो पीयूष ने यहां इस नंबर पे फोन किया था क्या? सर, पीयूष ने अनुराग को फोन किया था सर। इस लिस्ट में नंबर है इसका। है पीयूष का नंबर? जी हाँ सर। सब टेलीफोन नंबर्स मिल गए। जिस दिन अनुराग का खून हुआ है उस दिन का और उसे एक दिन पहले का है। 855056 855056 855 3 बार फोन किया है उसने। सर ये सब की जड़ पीयूष ही है। 3 बार फोन करके क्या बात की होगी उसने? ये सब प्लान पीयूष का है, उसी ने जहर भरी दारू दी होगी। मैं इस सस्पेंस राइटर का हलवा बना दूंगा सर। आ गया हिचकॉक का चेला। देखो मैं इसका क्या करता हूं। आने को तैयार ही नहीं था। अगर 2 मिनट के अंदर तूने सारी कहानी नहीं सुनाई तो मैं तेरी खोपड़ी में छेद कर दूंगा। What is this? तुम क्या जबरदस्ती कन्फेशन करवाना चाहते हो? अगर इसने कुछ किया ही नहीं है तो दया तुम हट जाओ बीच में से। No, तुम हट जाओ। अभिजीत कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं सर, हद कर दी इसने। अभिजीत नो नो। ये क्या कर रहे हैं सर? ऐसे भी सब देखिए इनको। अभिजीत ये क्या कर रहे हो? दया तुम हट जाओ नहीं तो फायर कर दूंगा। पागल हो गया तुम? हाँ पागल हो गया। हट जा। इसकी मैं दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। अभिजीत नहीं, क्या कर रहे हो? पीयूष तुम यहाँ से भाग जाओ। पीयूष भाग जाओ यहाँ से। निकल जाओ तुम यहाँ से। नहीं अभिजीत। ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है? काली फायर ने कमाल कर दिया है? क्यों भाई अचानक ठीक हो गए? हाँ? ये चमत्कार कैसे हो गया? अब जल्दी से सच बता। किसी को पता नहीं था। 4 साल हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं आहिस्ते आहिस्ते ठीक हो गया था। दिन रात मेरे दिल में एक ही बात घूमती रहती थी, बदला। तभी मैंने बदला लेने का प्लान बनाया और सबसे पहले चंदर को फोन करके बुलाया। मैं उसे पहले ही फंसा चुका था। उसके पास ऋषभ को देने के लिए 10 लाख तो थे नहीं, इसीलिए मैंने उसे कहा कि वो ऋषभ की गन चुरा कर मुझे दे दे। उसने ऐसा ही किया। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि सीआईडी किसी भी हालत में पता नहीं लगा सकती कि ऋषभ की गन कमरे में कैसे आई। शायद ऋषभ की वाइफ ही फंस जाती। आखिर में मैंने अब अपना निशाना अनुराग को बनाया था। उसे मैंने कहा कि चंदर ने ऋषभ का खून किया है 10 लाख रुपए के लिए। मैंने अनुराग को शराब की बोतल दी और कहा कि चंदर को पिला पिला कर सच उगलवा ले। अगर उसके मुंह से कुछ भी निकले मुझे बताना। वो बेवकूफ मान गए। दारू में जहर था, दोनों मारे गए। बाबू और रतन बच गए। लिख दो, उनकी मौत की कहानी भी लिख दो। नहीं, अब इसकी कहानी में कोई सस्पेंस नहीं बचा। क्लाइमैक्स फीका पड़ गया है। क्यों पीयूष, अब भी कुछ बाकी है? CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।